अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी भाग्यवान पुण्यवान मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, ये नरजन्म की बेला है। ये अवसर बार बार नहीं आता। हजारों लाखों वर्ष से ये जीव उद्भिद से प्रवास करता हुआ अब जारज खानी श्रेष्ठ मनुष्य शरीर में उपस्थित है। यदि हमने इस समय भी वो समय भोग विलास, मान सम्मान या अपनी कामनाओं की पूर्ति में ही गंवा दिया तो कितनी बड़ी हानि हो सकती है, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा पा रहे हैं। क्योंकि ये सुवर्ण अवसर है। ये अवसर जाने के बाद अन्य योनि में भी हमें वो सब मिलेगा जो हर प्राणी को, हर पशु पक्षी को प्राप्त है। भोग भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये उन्नत विकसित बुद्धि नहीं मिलेगी। और ये बुद्धि ही नहीं मिली तो फिर एक पशु में और हम में क्या अंतर रह जाएगा। और इसीलिए हमारे संत महात्मा अवतार मनीषी विभूतियाँ बार बार हमारा ध्यान आकर्षण करते हैं कि हे जीव, जाग जा, अब तो जाग, अब तो जाग। ये समय जाने पर फिर ये मौका नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमारे संत महात्मा बड़े ही, जिसे कहते हैं कि अनेक प्रकार से हमें जगाते हैं। कोई कहता है प्रेम से, कोई नाराज़ होकर, कोई गुस्सा करते हुए, अनेक प्रकार से हमें यही कहना चाहते हैं कि हे मानव, जाग, पशुतुल्य जीवन से ऊपर उठ और इस जीवन का कल्याण कर ले। मनुष्य देह में प्रत्येक प्राणी सुख के लिए छटपटा रहा है, लेकिन क्षणभंगुर सुखों की लहरों पर सवार होकर वो ऐसा समझ रहा है कि मैंने अलभ्य पा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे दुर्धर सांप किसी मेंढक को निगल लेता है और फिर प्रयास करता है उसे पचा लेने का, उसी प्रकार से ये सारे भोग, ऐश्वर्य, मान सम्मान हमें निगलने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और इसीलिए ये संत महात्मा कहते हैं कि इस काल के समय चक्र के इस यानी झंझावात से ऊपर उठकर हमें अपनी नींद को त्यागना होगा। और ये नींद यदि हमने अब भी नहीं त्यागे तो ये नरजन्म ऐसे ही चला जाएगा। और ये समय, ये काल इतना भीषण है कि एक एक क्षण, दिन और रात, ये दोनों बाजुओं से वो इस समय को निगल रहा है। हमारे पास आज ये समय है और ये समय रहते ही यदि हमने नहीं जागे तो जैसे ककड़ी की तरह हमारा आयुष्य ये यानी जिसे कहते हैं कि धीरे धीरे कुतरता चला जाएगा। और ये समय इस भयंकर मोह और अज्ञान आलस्य से समाप्त हो जाएगा। यहाँ सभी प्रकार से कौन सुखी है, और सुख की लालसा तो समाप्त होती ही नहीं। एक सुख मिला, उसका आनंद क्षण भर भी नहीं रहता तो दूसरे सुख की लालसा इस जीव को और आगे बढ़ाती ही रहती है। कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ नहीं मिलता। जो मिला है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है, और जो नहीं मिला है उसी की आशा में हम छटपटाते रहते हैं। धन संपदा पुत्र आदि अनेक प्रकार के ऐसे हमारे आगे
यानी आशा लगी रहती है और उस आशा से बाहर आना बड़ी मुश्किल का काम है। जो अनंत जन्मों से ज्ञान के पिपासा रखकर जी रहे हैं उन्हीं को इसका बोध हो सकता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ये अनंत जन्मों का यदि ध्यास जिज्ञासा होगी तो इस जन्म में इस जीव को परमात्मा प्राप्ति की इच्छा जागेगी। और इच्छा जागने से ही कुछ नहीं होता। तो जैसे हमारी हर इच्छा को प्रयास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें भी इस जीव का तरण तारण करने के लिए प्रयास की अत्यंत आवश्यकता होती है। और ये सारे प्रयास इस देह के आधार पर ही तो किए जाते हैं। उसी प्रकार इस देह के आधार से ही अध्यात्म प्राप्ति का प्रयास भी इस जीव को करना चाहिए। जैसे यानी कोई पशु आहार करता है, उसी प्रकार ये धीरे धीरे ये काल हमारे आयुष्य को खाता ही जा रहा है। और ये शरीर का क्या भरोसा है, अभी है अभी नहीं है। एक पल में सांस आई और सांस गई, सांस आई और गई, इसके बीच में एक क्षण है और वो भी कोई खबर नहीं। मृत्यु आने से पहले, इस शरीर का अंत होने से पहले क्या ये काल हमें सावधान करेगा? नहीं हो सकता। और क्या पता अगला ही क्षण हमारा अंतिम क्षण हो। और फिर यदि हमने ये कहा कि अगले जन्म में करेंगे, तो अगले जन्म का क्या शाश्वती है? क्योंकि अगले जन्म में जो हमारे विकार होंगे या हमारी आशाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, वासनाएं होंगी, उसके अनुसार जन्म होगा। और यदि हमारी अंतकाल में ये वासना न हो कि हमें शांति, तृप्ति, उद्धार, सार्थक मिले, ये अगर न हो तो फिर पता नहीं हम किस जन्म में दोबारा आएंगे भी या नहीं, इसका भी कोई निश्चित नहीं बताया जा सकता। जैसे पानी पर बबूले और लहरें फूट के आते हैं, कभी भी बनते हैं और मिट जाते हैं। इसका क्या यानी भरोसा करे कि अगली बार भी हम फिर इसी नरजन्म में आएंगे और फिर यही अवसर हमें मिलेंगे। इस समय हमें कितने अवसर प्राप्त है। हम ग्रंथों के द्वारा, महानुभावों के द्वारा या अपनी अंतस चेतना के द्वारा जाग सकते हैं। और ये समय जाने पर फिर कैसे हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कैसे अपने उद्धार की ओर आकर्षित हो सकेंगे। और ये संसार कैसा है तो ये छोटा नहीं, बड़ा नहीं, गरीब, अमीर, पंडित, मूर्ख, सबके लिए एक ही जैसा यानी कालापव्यय करता है। और फिर इसमें भी यदि हमने अभी भी वो मोह निद्रा को नहीं त्यागा तो फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही चक्र लग जाएगा इस जीव के पीछे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि अब हम जागना चाहिए। हम अगर अभी नहीं जागेंगे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। धन, पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सब तो अनेक जन्मों में मिले और मिलते ही रहेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें अपने परम सार्थक की ओर दिशा निर्देश करें या जगा सकें। यही समय है कि हम सद्गुरु योग युक्ति को प्राप्त करें। और सद्गुरु योग युक्ति को प्राप्त न करते हुए यदि हम इसी भोग, विलास, मान सम्मान में ही लिप्त रहेंगे तो अंततः हमारा ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा। और इसीलिए कुलाभिमान, पंथाभिमान, प्रांताभिमान, भाषाभिमान, ये कितने ही अभिमान हमारे पीछे लगे हैं और ये किसी न किसी रूप से हमें बाधित करते हैं, रोकते हैं। एक अभिमान को छोड़ा तो दूसरा अभिमान हमें पकड़ लेता है और मैं निरभिमान हूँ, ये भी अभिमान हमें जकड़ सकता है। इसीलिए हमें अवश्य ही ये बात अपने अंतरात्मा तक पहुँचानी होगी कि ये अवसर बार बार नहीं आते।
और जिन्हें हम मेरा 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 कहते हैं, उनकी वास्तविकता क्या है, इस विषय में एक दृष्टांत इस अंक में प्रस्तुत करते हैं। ये दृष्टांत ऐसा है कि एक बार एक साहूकार का लड़का घूमने निकला। मार्ग में एक सन्यास का आश्रम था। उस आश्रम में वो साहूकार का लड़का थोड़ी देर तक रुक गया। उसका नाम केशव चंद्र था। सन्यासी केशव चंद्र को कहने लगा कि हे केशव चंद्र, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है और इस दुनिया में हम सब मेरा 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 ये कहना संयुक्तिक नहीं है। तो केशव चंद्र को उस सन्यासी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो कहने लगा कि महाराज, मुझे थोड़ा सा भी दुख दर्द हो जाता है तो मेरे लिए मेरी माँ, मेरी बीवी, पत्नी और कितनी दौड़ धूप करते हैं। मेरे लिए उनके हृदय में कितना प्रेम है। मैं घर जाते तक वो एक जैसी उनको तगमग तगमग लगी रहती है। वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। सन्यासी बाबा ने उसका सब सुन लिया और कहा कि केशव चंद्र, तेरी माँ और तेरी पत्नी ये तुझे कितना प्यार करती है, ये तुम्हें देखना है क्या? तो केशव चंद्र ने कहा कि ठीक है, आपके पास कोई युक्ति हो तो परिचय हो जाए इस बात का। तो उसने कहा कि केशव चंद्र, तुम घर जाओ और ऐसे ही बनावटी पेट में दर्द का बहाना करो और सो जाओ। देखते हैं कितने तुम्हारे कौन हैं और किस प्रकार तुमसे प्रेम करते हैं, ये आज आजमाया जाएगा। तो वो केशव चंद्र घर गया और वो हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया ऐसा कहते कहते वो हाथ पांव झटकने लगा और सांस रोककर लेट गया। तो उधर से सन्यासी बाबा, वो जो केशव चंद्र से बात कर रहे थे, वो भी पीछे पीछे वहाँ आए और देखने लगे कि यहाँ तो सब रोना धोना मचा हुआ है। माँ रो रही है, पत्नी रो रही है। उस केशव चंद्र की माँ कह रही है कि हे प्रभु, ये कैसा तुमने अंधेर कर दिया, मेरा एकलौता लड़का ही गुजर गया है। और वो अत्यंत व्याकुल और दुखी होकर हाथ पांव पटकते हुए रो रही है। और जब ये सन्यासी को उन्होंने आते हुए देखा तो वो केशव चंद्र की माँ सन्यासी से कहने लगी कि महाराज, मेरे बच्चे पर आया हुआ ये विघ्न आप दूर कीजिए, मेरे बेटे को कुछ दवा कीजिए, इसको पुनः अच्छा कीजिए। ऐसा कहते हुए वो सन्यासी को ये नमस्कार करने लगी। तब सन्यासी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूँ। वो सन्यासी केशव चंद्र के पास गया और ऐसे ही बनावटी में उसकी नाड़ी और पेट देखकर कहने लगा कि हे देवी, ये रोग तो बड़ा कठिन है और इस रोग में बचना भी बड़ा मुश्किल है। तो आप एक काम कीजिए, एक गिलास भर दूध लाइए, मैं उसमें एक दवा डालकर इस बच्चे को जीवित कर सकता हूँ। लेकिन ये जो औषध है, ये बच्चा पीते ही या बच्चा तो जीवित हो जाएगा, लेकिन आप में से कोई न कोई एक अवश्य ही प्राण त्याग उसके हो जाएंगे, ऐसा कहा। तो जब वो ऐसा उसने सन्यासी ने उस यानी वो केशव चंद्र की माता और पत्नी से कहा कि, तो वो कहने लगे कि मेरे एक न एक दिन तो मौत आनी है, तो लेकिन मेरे तो अभी क्या हुआ है, नहीं मेरा तो ऐसा है। ये बहाने बनाने लगे और माता और पत्नी ने वो दूध पिलाने से इनकार कर दिया कि यदि ये जीवित होगा तो हम दोनों में से कोई न कोई एक को मृत्यु आएगी। तो वहाँ ये परीक्षा हो गई कि कोई भी अपने आप से ज़्यादा किसी को प्रेम नहीं करता। और ये जब सिद्ध हो गया तो वो केशव चंद्र भी सद्गुरु की विद्या को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु आश्रम में आया और उसने अपने यानी घर गृहस्थी में जो उसका मन चित्त बुद्धि लिप्त थी, उससे थोड़ा सा अलिप्त होकर वो ज्ञान विज्ञान मार्ग से गया और उसने अपने उद्धार का मार्ग खोजा। ये दृष्टांत था
लेकिन इस दृष्टांत से हमें भी बोध लेना चाहिए, मेरा मेरा मेरा, ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा, ऐसा कहते कहते हमारा संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं कौन, ये इसका ही निर्णय नहीं हो पाता। यदि हम मैं कौन इसका ही निर्णय न कर पाए और केवल मेरा मेरा, तो मेरा अर्थात किसका, मैं कौन हूँ, ये बोध प्राप्त करना ही इस जीव का परम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अभी इसी समय हमारा जाग जाना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो ये अपने प्रिय मित्रों के लिए अंक था, जो हमारे मित्र अध्यात्म और ये जिसे कहा जाएगा कि जीवन उद्धार का मार्ग आदि विषय में जो निश्चिंत पड़े हुए हैं, जिनको कोई जागृति नहीं है, उनके लिए ये अंक है। और यही बोध हम अपने आप को भी सतत देते रहें कि सद्गुरु युक्ति को प्राप्त किए बगैर यदि इस नरजन्म का समापन होता है तो वो हानि सबसे बड़ी हानि है। इससे बड़ा नुकसान कोई जीवन का हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार इस अंक को हम गंभीरतापूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और जागेंगे, यही अपेक्षा के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।